नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको काफ़ी सवाल करवाए और उससे रिलेटेड मैंने सारे सूत्र भी बता दिए हैं। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान का एक ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए ऐसे प्रश्नों को ढूंढने में मेहनत लगती है, तो आप क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि प्रश्न ढूंढने में समय बहुत लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है, तब ये टॉपिक वाइज प्रश्न निकल पाते हैं। तो आप इस क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको प्रत्येक क्लास में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, हम बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि है, हमें यह राशि ज्ञात करनी है। तो राशि ज्ञात करनी है तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो आपको राशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो ये किस में पूछा गया प्रश्न है? तो ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टेट 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो वह राशि है, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2600 रुपये क्या दे रखा है? हमें राशि ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करनी है? और ये 2600 दे रखा है, क्या दे रखा है? तो मैंने आपको पहले परिभाषा बता रखी है कि मूलधन क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। यदि आपने परिभाषा को अच्छे से समझ रखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 6 वर्षों में 2600 रुपये, तो ये तो मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अमाउंट बोलते हैं। और मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को हम क्या बोलते हैं? मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था। मैं अलग पेन से दर्शाऊं या इसी पेन से लिख लूं? चलो अलग पेन से दर्शा लेते हैं। जैसे हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल को ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? तो प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, बस कुछ नहीं करना है। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो सवाल हो जाएंगे, यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम। अब यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है? 2600 रुपये दे रखा है, तो 2600 का 2600 एज इट इज आ जाएगा। तो 2600 का 2600 एज इट इज आ गया। मैं 100 का डायरेक्ट गुणा कर लूँ, तो मैंने 100 का डायरेक्ट गुणा कर लिया अपॉन, अब यहाँ पे 100, अब रेट इंटू टाइम। रेट कितने दे रखी है? रेट आपको 5% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? टाइम आपको 6 वर्ष दे रखा है। मैं डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ, तो डायरेक्ट गुणा करता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 6 5 नहीं 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में 100 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो 130 लिख लिया। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर लिया। 13 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 13 के पाड़े से कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 13 दूकी 26 और 3 0 का 3 0 एज इट इज आ गया। यही आपका आंसर है। तो मूलधन कितना है? मूलधन 2000 रुपये है। तो समझ में आ गया कि देखो प्रत्येक टॉपिक में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको प्रत्येक टॉपिक से किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जामिनर आपको किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए मैं प्रत्येक टॉपिक में कम से कम 10 से 15 तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से आखिर प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। वरना मैं एक साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो आपको यहाँ पे तो ये पता चल रहा है ना, ये प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड है। अब यदि मैं सब एक साथ करवाऊँ तो सारी खिचड़ी मिक्स हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन उठा का है और किस टॉपिक से पूछा गया है। तो ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये इस तरीके से प्रतिशत के सवाल तो प्रॉफिट और लॉस में भी पूछ सकता है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी तो ये पूछ सकता है। तो इस तरीके से सवाल तो अनुपात समानुपात में भी ऐसे पूछ सकता है। तो आपको इसलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि इस टॉपिक में इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस टॉपिक में उस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो लाइक ज़रूर करें क्लास को। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो ये एक बार वापस सवाल को देख ले। ये हमें यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न था। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि है। हमें मूलधन ज्ञात करना था, प्रिंसिपल ज्ञात करना था। प्रिंसिपल इक्वल टू होता है अमाउंट इंटू 100/100 प्लस रेट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट कितना है 2600 रख लिया, 100 का गुणा करवा के मैंने लिख लिया। यहाँ पे 100 का 100 एज इट इज। रेट कितनी है, रेट 5% है। टाइम कितना, टाइम 6 ईयर्स है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है, इन दोनों का गुणा करवा लो। 6 5 30, 30 में 100 जोड़ दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 के पड़े से ये इसको कैंसिल आउट किया, कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, 2000 बार कैंसिल आउट हुआ। तो 2000 रुपये इसका राइट आंसर है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000 रुपया। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, आगे आपको दे रखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, हमें ज्ञात करना है। धन ज्ञात करना है मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 500 रुपये हो जा रहा है, तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, तो वह धन होगा। हमें धन ज्ञात करना है मतलब मूलधन ज्ञात करना है। हमें दे रखा है कि ये टाइम दे रखा है कि 2 वर्ष में वह रुपया है वो कितने हो जाता है, 500 रुपये हो जाता है, और 4 वर्ष में 900 हो जाता है। तो ब्याज वगैरह तो भी तो जुड़ा, ब्याज वगैरह भी तो जुड़ा, तो ये 900 हो गया। तो वह धन क्या है, तो धन हमें ज्ञात करना है। तो ये यूटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यूटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, धन निकालने के लिए यहाँ पे 2 वर्ष में तो 500 रुपया और 4 वर्ष में 900 रुपया हो गया। 2 वर्ष में 500 और 4 वर्ष में 900 रुपया हो गया। अब हमें 2 वर्ष में कितना ब्याज लगा, 2 वर्ष में कितना ब्याज लगा, 2 वर्ष में ये तो 500 था और 2 वर्ष और जुड़ गए तो 900 रुपया हो गए। तो 2 वर्ष में कितना रुपया हमें ब्याज लगा, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम यहाँ पे 900 में से 500 को माइनस कर लेंगे। तो हम 900 में से 500 को माइनस करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज हमें मिल जाएगा। तो 900 में से हम 500 को माइनस करते तो हमें कितना मिलेगा, 400 मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या निकला, हमने 900 में से 500 को माइनस किया तो 400 रुपये हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, धन निकालना है। तो धन कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष में रुपया कितना था, 500 रुपया था। तो 2 वर्ष में 500 रुपया और हमें कितना ब्याज लगा, 400 रुपया हमें ब्याज लगा। हमने रुपया कितना भरा था, हमने रुपया 500 रुपया भरा था और यहाँ पे ब्याज कितना भरा है, 400 रुपये। यहाँ पे ब्याज तो 400 रुपया है, तो 500 में से 400 माइनस करो, 500 माइनस 400 तो हमें मूलधन मिल जाएगा, तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। 500 में से 400 माइनस करोगे तो 100 रुपया, तो 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। तो 100 कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। समझ में आया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं, समझ में आ गया या फिर नहीं आया। ये यूटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है और आपको एग्जाम में ठीक इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते आपको एग्जाम में। आपको यहाँ पे लॉजिक अपनानी है और आपको 2-2 स्टेप में सवाल को करना है। 2-2 स्टेप में कैसे करोगे, जैसे मैं आपको 2-2 स्टेप में सवाल करवा रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आपको 2-2 स्टेप में सवाल को करना है। किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आपको 2 वर्ष का रुपया दे रखा था 500 रुपया, इसका 2 वर्ष और जुड़ गया तो वह रुपया कितना हो गया, 400 रुपये। तो ब्याज कितना लगा, तो ब्याज देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वर्ष का रुपया कितना है, 900 रुपया, 2 वर्ष का कितना है, 500 रुपया। तो 900 में से 500 को माइनस करेंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। जब मैं 900 में से 500 को माइनस करता हूँ तो मुझे 400 रुपया ब्याज मिला। 400 रुपया ब्याज, तो हमारा मूल राशि हमने कितनी जमा की थी, मूल राशि 500 रुपया जमा की थी। इसमें हमें क्या, 400 रुपया तो ब्याज का हमने जमा किया, 400 रुपया तो हमें ब्याज का जमा किया है, तो 400 रुपया ब्याज का लगा है। तो हमें मूल राशि निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 500 में से 400 को माइनस करेंगे तो हमें 100 रुपया मिल जाएगा। तो 100 रुपया हमारा मूलधन है, 100 तो हमारा मूलधन और 400 रुपया हमारा ब्याज। समझ में आ गया। अब इसका ये ऑप्शन राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें पूछा गया है, कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन है, देखो मैंने क्या बताया था आपको, यदि धन 2 गुना होता है तब क्या करना है, आपको जो गुना दे रखा है उसमें क्या करना है, उसमें आपको 1 माइनस करना है। और ब्याज दे रखा हो तब क्या करना है,
ब्याज दे रखा है तब आपको जो संख्या दे रखी है उसको एज इट इज लिख लेना है। ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और इस टाइप के प्रश्न मैंने पहले वाली क्लासों में भी करवा रखे हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको धन दे रखा है, तब आपको क्या करना है, जो आपको गुणा दे रखा है, यहाँ पे 2 गुना दे रखा है और यहाँ पे 4 गुना दे रखा है। तो 2 गुना में आप क्या करो, 1 माइनस करो। मैंने आपको ऐसे सवाल पहले वाली क्लासों में भी करवा रखे। यदि आपने पिछली क्लासों को ध्यानपूर्वक समझ रखा है और ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार देख रखा है, तब आपको ऐसे सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं दे रखा है तो ऐसे सवाल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यही कन्फ्यूज हो जाओगे कि इस सवाल को करना क्या है। यहाँ पे आपको तो टाइम तो दे रखा है लेकिन रेट नहीं दे रखी है, मूलधन नहीं दे रखा है, तो कुछ दे नहीं रखा है, इसको करना क्या है। तो इस सवाल में कंफ्यूज हो जाओगे और आप क्या फॉर्मूले लगाओ कि ये सवाल हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो फॉर्मूले भी यूज़ नहीं करना क्या है। तो यहाँ पे तो आपको एक संख्या दे रखी है, ये 2 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 8 वर्ष का टाइम दे रखा है और ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न था। तो किस टाइप से ऐसे प्रश्न करेंगे तो वो देखिए, आपको यहाँ पे 2 गुना दे रखा है और यहाँ पे धन दे रखा है। जब धन दे रखा हो तब आपको क्या करना है, जिसका गुणा हो रहा है उसमें 1 माइनस करके फिर लिखना है। और यदि ब्याज दे रखा हो तब क्या करना पड़ेगा, तो ब्याज दे रखा हो तब आपको जो संख्या दे रखी है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो ऐसे सवाल मैं पिछली क्लासों में करवा चुका। 2 गुना तो 2 में से 1 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अपॉन समय कितना दे रखा है, समय 8 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पे 8 का 8 एज इट इज लिख लो, 8 का 8 एज इट इज लिख लो। अब आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये सवाल यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे क्या दे रखा है कि 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 4 गुना होने में, तो 4 गुना होने में इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे। जब 4 में से 1 माइनस करूँगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे समय तो हमें ज्ञात करना है, तो समय को मैं टी मान लेता हूँ। तो टी हमें ज्ञात करना है, टी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते ये कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 8 या 24, तो ये कितना हो गया, 24 वर्ष हो गया। तो 24 वर्ष, दो स्टेप में आंसर निकल गया। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 2 स्टेप में आंसर निकल गया, ये ऑप्शन आपका राइट है। वरना आप यही कंफ्यूज हो जाओगे कि इस सवाल में करना क्या है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा। अब आगे देखिए, समझ में आ गया सवाल या फिर नहीं आया, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि आपको इस टाइप के कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, धन दे रखा है तो जो गुना दे रखा है उसमें 1 माइनस करके फिर लिखो। 2 गुना दे रखा है, 2 में 1 माइनस करो तो 1 लिखा। इसका समय कितना दे रखा है, 8 वर्ष दे रखा है, नीचे 8 लिख लिया। इसका 4 गुना दे रखा है तो 4 गुना दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे समय हमें ज्ञात करना है तो नीचे टी आएगा, तो टी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा। 24 वर्ष इसका राइट आंसर, ये ऑप्शन आपका राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। ये रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है, रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और आपको रीट में ठीक इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल किस टाइप का पूछा गया है, तो ये समझिए, कितने वर्षों में, ये हमें वर्षों में, कितने वर्षों में मतलब हमें टाइम ज्ञात करना है। कितने वर्षों में, तो हमें टाइम ज्ञात करना है। 12% वार्षिक दर, हमें दर रेट की वैल्यू हमें दे रखी है 12%। आपको 3000 रुपये साधारण ब्याज, मतलब ऐसा साधारण ब्याज आपको 3000 रुपये दे रखा है। और ब्याज 1080 रुपया, ब्याज कितना, साधारण ब्याज देखो 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, समय तो आपको ज्ञात करना है, वार्षिक दर आपको दे रखी है और आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 3000 रुपया दे रखा है, प्रिंसिपल 3000 रुपया दे रखा है और साधारण ब्याज 1080 रुपया दे रखा है। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले बेस पे आपको सवाल पूछा गया है, रीट 2016 में फॉर्मूले बेस पे सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, 1080, तो मैं फॉर्मूला लिखूँ या फिर डायरेक्ट सवाल कर लूँ। फॉर्मूला लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चलो लिख ही लेते। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं आते तो देख लेना। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको वैल्यू तो रखनी है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1080 दे रखा है, तो 1080 लिख लिया, इक्वल टू
प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 3000 है तो 3000 का 3000 लिख लिया, इंटू रेट कितना दे रखा है 12%, इंटू टी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है अपॉन 100 का 100। अब इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करते ही आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, हमें टी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो टी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यह भारतीय 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भाग में आ जाएगा। तो टी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 1080 अपॉन 360 भारतीय 36 और यहाँ पे 0 आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 36 के पाड़े से ये कैंसिल आउट करो, ये कितनी बार कटेगा 36 के पाड़े से 76 ये 18, 76 ये 18, 8 हासिल 1, 3 3 9, 9 और 1 10, तो ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर राइट है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आया कैसे किया सवाल को, हमें क्या दे रखा था, सवाल को समझना, सवाल आपको किस टाइप से पूछा जा रहा है, आपको दे रखा है कि कितने वर्षों में, तो हमें कितने वर्षों में मतलब हमें समय ज्ञात करना है। 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 8080 रुपया हो जाएगा। ये रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको क्या करना है सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको 3000 दे रखी है, 3000 रुपया लिख लिया। सिंपल इंटरेस्ट 1080 दे रखा है, 1080 लिख लिया। रेट 12% दे रखा है, 12% लिख लिया। टाइम आपको ज्ञात करना है, तो टाइम का टी लिख लिया अपॉन 100। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, भारतीय 36 और यहाँ पे 360 हो गया, 360 यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाएगा भाग में चले जाएगा, तो टी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो 1080 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 36 से ये कैंसिल आउट, तो 3 वर्ष इसका राइट आंसर आ गया। ये ऑप्शन आपका राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आपको पूछा गया है कि ये रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है, रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया था उसे देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, उस धन का कितना होगा 2/5 होगा। अब ये भी रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो रीट 2016 में अधिकतर फॉर्मूले बेसिस सवाल को पूछा जाता है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज की किस दर से, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, किस दर से, हमें रेट की वैल्यू ज्ञात करनी है, रेट की वैल्यू ज्ञात करनी है, और साधारण ब्याज दे रखा है, तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में लगाया था वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो हमने पिछले सवाल में क्या फॉर्मूला लगाया था, तो ऐसा इक्वल टू क्या लगाया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाया था, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया जाना है। तो साधारण ब्याज की किस दर से, हमें दर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें इसको तो कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ, इस ब्याज को मैं मान लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट को मैं x मान लेता हूँ, तो ये x का x मान लिया, प्रिंसिपल को भी मैं x मान लेता हूँ, इंटू रेट की वैल्यू तो आपको ज्ञात करनी है, और इंटू टाइम कितना दे रखा है 10 वर्ष दे रखा है, अपॉन 100 का 100 लिख लिया, और इसका कितना हो रहा है, धन का 2/5 गुना हो रहा है, तो इसका 2/5 गुना हो रहा है, 2/5 लिख लो। अब इसको सोल्व आउट करो, जैसे सवाल बोल रहा था वैसे करते जाना, आंसर निकल जाएगा। अब मैं इस 1 0 से 1 0 को कैंसिल आउट कर लेता हूँ, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या बचेगा, हमारे पास 2/5 इक्वल टू r/100, ये हमारे पास बचेगा। अब हमें r की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 5 से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 2 की 10 और 0, तो r की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगा, 2 2 की 4, यहाँ पे ये 100 पूरा थोड़ी आएगा, क्योंकि हमें 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 5 2 की 10 और r की वैल्यू कितने हो जाएगी, 2 2 की 4, तो 4% इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये ऑप्शन आपका राइट है। सवाल समझ में तो आ रहे हैं ना, किस टाइप से हम सवाल को कर रहे हैं, समझ में तो आ रहे हैं। आपको एग्जाम में ठीक इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, या एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। आपको क्या पूछा गया था, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का
10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 है। हमें क्या लगाना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है, तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। हमें जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। तो सवाल हमें क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था हमें ये रेट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। टाइम दे रखा था 10 वर्ष, इसको हमने मान लिया और इसको हमने मान लिया। अब इसका धन का कितना हो रहा है, 2/5 हो रहा है, तो 2/5 गुना कर लिया। फिर इसको कैंसिल आउट करना है, फाइनल रूप से आप कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, r/10 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2/5 बचेगा। 5 से इसको कैंसिल आउट किया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से 2 का गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लिया, तो r=4 प्राप्त हुआ। तो 4% आपको रेट प्राप्त हुआ। दर कितनी प्राप्त हुई गई, 4% प्राप्त हुई। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको पूछा गया, ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न है, कितने समय में, हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, समय की वैल्यू ज्ञात करनी है। समय कितना है वो हमें ज्ञात करना है, कितने समय में, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक समय, वार्षिक ब्याज की दर, हमें दर दे रखिए 8%। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 2/5 है। तो मूलधन का 2/5 है, तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला में मैं डायरेक्ट, चलो इसको पूरा करके लेते हैं। ऐसा इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 ये होता है। तो अब हमें साधारण ब्याज में जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आप वैल्यू पुट अप करो, आंसर निकल जाएगा। हमें रेट कितनी दे रखी है, 8%। तो प्रिंसिपल तो हमें दे ही रखा है, तो प्रिंसिपल को मैं प्रिंसिपल एज इट इज रख लेता हूँ। तो मैं प्रिंसिपल को प्रिंसिपल एज इट इज, रेट कितनी दे रखी है, 8%, तो इंटू 8 हो जाएगा। और हमें टाइम हमें ज्ञात करना है, तो इंटू टी हो जाएगा, अपॉन 100 का 100। और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, तो मूलधन को हम क्या मानते हैं, मूलधन को हम क्या लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो पी का 2/5, तो हम क्या लिखेंगे, पी का 2/5। तो हमें, मैं इसको 2/5 पी का, तो मैं पी इंटू 2/5 ये इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करना है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, तो साधारण ब्याज को हमने क्या लिखा है, मूलधन, मूलधन की जगह पी लिख लिया, का मतलब इंटू, और 2/5, तो 2/5 लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे पी से पी कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कैंसिल, 5 दूनी 10 और 0 का 0। अब ये कितनी, यहाँ पे ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 4 × 5 = 20, 5 बार कैंसिल आउट हो गया। और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ पे चले जाएगा, तो ये टी इक्वल टू 5 प्राप्त हो गया। तो 5 वर्ष आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 5 वर्ष आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। हमें सवाल क्या दे रखा था, सवाल ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया सवाल था। हमें दे रखा था कितने समय में, हमें समय ज्ञात करना है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ये साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, मूलधन को पी से लिखते हैं, पी का 2/5, तो पी इंटू 2/5 लिख लिया। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल एज इट इज, रेट 8%, टाइम का टाइम एज इट इज अपॉन 100। मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, 5 दूनी 10, 0। अब 2 से 8 को कैंसिल आउट, 2 चौके 8, 4 बार कैंसिल आउट, 4 से 20, 5 बार कैंसिल आउट। तो टी की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, यहाँ पे ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 5 प्राप्त हो जाएगा। तो 5 वर्ष सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या सवाल दे रखा है, आगे आपको दे रखा है, आगे आपको दे रखा है कि एक्स और वाई को बराबर राशियाँ, एक्स और वाई को बराबर राशियाँ 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर था, दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर था, तो प्रत्येक को दी गई राशि थी, प्रत्येक को दी गई राशि थी। तो ये हमें जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे करते जाना है। सवाल बोल रहे हैं, सवाल को एक बार वापस समझना, सवाल मुझे भी समझ में नहीं आया, एक बार वापस समझिए। एक्स और वाई को बराबर राशियाँ 7.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर। हाँ, समझ में आ गया। चलो अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो मूलधन कितना है,
तो मूलधन हमें दे नहीं रखा है तो मूलधन हमें मानना पड़ेगा। तो मूलधन हम इसको x मान लेते हैं क्योंकि समान है तो मूलधन तो ये समान हो जाएगा। तो x का x हो जाएगा इंटू समय कितना दे रखा है 7.5 दे रखा है तो 7.5 इंटू दर कितनी दे रखी है, ये दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 7.5 और समय कितना दे रखा है, समय यहाँ पे क्रमशः 4 वर्ष दे रखा, यहाँ पे 4 वर्ष और 5 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे 4 वर्ष का 4 वर्ष आ जाएगा और अपॉन 4 वर्ष अपॉन 100 का 100 इज आ जाएगा। अब यहाँ पे अंतर दे रखा है तो यहाँ पे अंतर कर लो। अब यहाँ पे भी मूलधन हमें समान दे रखा है तो समान x इंटू यहाँ पे दर समान है 7.5 का 7.5 इंटू यहाँ पे समय कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है तो 5 वर्ष का 5 एज इट इज अपॉन 100 और यहाँ पे टोटल अंतर कितना दे रखा है 150 रुपये तो 150 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू। अब इसको सोल्व आउट करो, जैसे सवाल बोल रहा था वैसे मैंने जमा दिया। अब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 100 में लघुत्तम ले लेता हूँ, 100 लघुत्तम ले लेता हूँ और उधर भेज लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लघुत्तम ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 150 और 00 ये आ जाएगा। यहाँ पे ये गुणा करवा लो तो ये कितना हो जाएगा, ये गुणा करवाते 7.5 तो यहाँ पे तो ये तो छोटी संख्या आ जाएगी 4 5 20, 4 5 20 का 0 हासिलाई 2 और 7 चौक 28, 28 और 2 30 हो गया तो 30 और एक संख्या के बाद पॉइंट तो पॉइंट आ गया माइनस यहाँ पे 5 5 25 का 5 हासिल 2, 7 5 35, 35 और 2 कितना हो गए 37 हो जाएगा और एक संख्या के बाद पॉइंट तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया। अब मैं इन दोनों में से ये माइनस कर लेता हूँ तो माइनस करते ये कितना हो जाएगा। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। अब यहाँ पे मैंने इसको पहले लिखना था और इसको बाद में लिखना था, लेकिन अब मैंने इसको पहले लिखना है, लेकिन थोड़ी कॉमन सेंस की बात है क्योंकि जो मूलधन वगैरह आएगा तो वह हमेशा माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो 37.5 में से 30 को माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 7.5 प्राप्त हो जाएगा। तो 7.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5 और x का x एज इट इज और इक्वल टू 15,000 आ जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया यहाँ पे 0 लग गया। ये 25 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 25 या 75 और यहाँ पे 25 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो 25 छंग 150 होता है, 25 छंग 150, 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे। 3 के पार्ट से 3 2 की 6 और यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 2000 प्राप्त हो गई और 2000 आपका राइट आंसर है। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 2000 आप प्राप्त हो गई और 2000 इसका राइट आंसर है। ये आपको कहाँ दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया कि किस टाइप से आपको सवाल करना है। सवाल आपको क्या दे रखा था उस सवाल को एक बार वापस समझिए। आपको सवाल दे रखा था कि x और y को बराबर राशियाँ, यहाँ पे आपको सवाल क्या दे रखा था, सवाल को एक बार वापस समझिए। आपको सवाल दे रखा है कि x और y को बराबर राशियाँ 7.5% प्रति वर्ष की दर से, यहाँ पे आपको दर दे रखी है समान दे रखी है 7.5, दर समान है तो मूलधन भी समान है। दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर है तो अंतर है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो अंतर के टोटल कितना दे रखा है 150 दे रखा है तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है तो हम क्या करेंगे मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100 कर लिया। यहाँ पे भी मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 कर लिया। अब आपको इसको कैंसिल आउट कर लेना, पहले लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 100 आएगा, 100 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा और यहाँ पे ये गुणा करवाओगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करवाओगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमने क्या किया तो आगे यहाँ पे 37.5 में से 30.0 माइनस किया तो हमने इसको माइनस किया। देखो यहाँ पे माइनस में आएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, राशि हमेशा प्लस में आएगी, माइनस में कोई राशि नहीं आती है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर लिया, ये समझने की बात है कि राशि हमेशा माइनस में नहीं आती है और प्लस में आती है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो, लेकिन मैंने इसको थोड़ा उल्टा लिख लिया तो ये आप समझ लेना कि ये पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे। तो 37.5 में से 30.0 माइनस करेंगे तो 7.5 बचेगा और यहाँ पे ये संख्या आ जाएगी। इसको 25 के पारे से कैंसिल आउट किया, 25 या 75 और 25 के पारे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 6000 आ जाएगा। जब मैं इसको 3 के पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 2 की 6 हो जाएगा। तो ये 3 2 की 6 हो गया और 3 0 पीछे आ गए तो यहाँ पे 2000 आ गया। तो हमें राशि कितनी प्राप्त हो गई तो राशि हमें 2000 रुपये प्राप्त हो गए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया। अब आगे देखिए,
आगे आपको दे रखा है साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों के बाद 720 और फिर अगले 5 वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करें। हमें यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे सवाल मैंने पिछली क्लास में भी करवा चुका हूँ। ऐसे सवाल मैं पिछली क्लास में भी करवा चुका हूँ कि यहाँ पे क्या दे रखा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों के बाद कितनी 720 और अगले 5 वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। अब यहाँ पे 5 वर्षों का ब्याज कितना लगा वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? 5 वर्षों का ब्याज कितना लगा वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो 1020 में से 720 माइनस करो। जब मैं 1020 में से 720 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 1020 में से 720 माइनस करूँगा तो मुझे 300 प्राप्त हो जाएगा। अब 5 वर्षों में तो ब्याज 300 रुपया लगा। 5 वर्षों में ब्याज कितना लगा? 300 रुपया। तो 2 वर्षों में कितना ब्याज लगा वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? 2 वर्ष का ब्याज देखने के लिए 2 वर्ष का ब्याज देखने के लिए हम क्या करेंगे? 300 का 300 एज इट इज और ये भाग में चले जाएगा और ये गुणा में आ जाएगा। ये 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ये 6 पचानी 30 और 0 और 6 दू की 12 तो 120। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का ब्याज 120 है। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको राशि कितनी दी गई थी? तो राशि आपको 720 रुपया दी गई थी और ब्याज कितना लगा है? तो ब्याज 120 लगा है। तो हम क्या करेंगे? जो राशि दी गई थी उसमें से ब्याज को माइनस कर लेंगे। तो राशि 720 दी गई थी और उसमें ब्याज 120 रुपया लगा है। तो 720 में से 120 माइनस करूँगा तो मुझे मूलधन प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। जब मैं 720 में से 120 माइनस करता हूँ तो मुझे 600 रुपया प्राप्त होता है। मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये पूरा लिख के नहीं समझना है। आपको एग्जाम में क्या करना है? कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, तभी आपके समय पे सवाल हो पाएंगे, वरना समय पे सवाल नहीं हो पाएंगे। तो 600 रुपया आपका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आया किस टाइप से हमने सवाल को किया? तो आपको क्या दे रखा है और आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखें। हमें क्या दे रखा था? साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया और फिर अगले 5 वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाती है। हमें मूलधन ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे? 5 वर्षों में हमें कितना ब्याज लगा तो वो देखेंगे। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? हमें राशि 1020 और 720 दे रखे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। जब 1020 में से 720 माइनस किया तो मुझे 300 रुपया प्राप्त हुआ। तो ये 300 रुपया तो कितने साल का ब्याज है? 5 साल का ब्याज है। 5 साल का ब्याज कितना? 300 रुपया। तो हमें 2 साल का ब्याज निकालना है। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? 2 साल का ब्याज निकालने के लिए 300 में 5 का भाग देंगे और 2 का गुणा करेंगे। जब मैं 300 में 5 का भाग दे दूंगा तो ये 60 बार जाएगा, 60 में 2 का गुणा करूंगा तो मुझे 120 प्राप्त हो जाएगा। तो 120 रुपया हमें 2 वर्ष का ब्याज लगा। अब हमारी मूल राशि कितनी थी? हमारी मूल राशि तो ये 720 रुपया थी। 720 रुपया थी ना। अब 720 में से आप जो ब्याज लगा है उस ब्याज को माइनस करोगे तो आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। 720 में से जो ब्याज लगा है वो आप माइनस करोगे तो आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे अब कई स्टूडेंट्स के सवाल होंगे कि सर हम ये भी तो ले सकते हैं, ये भी तो ले सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं ले रहे? ये क्यों नहीं ले रहे? आपको यही क्यों लेने? क्योंकि हमने क्या बताया था? मैंने आपको सूत्र बता रखे थे। सूत्र देखो, सूत्र आप समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो भी यहाँ पे सवाल समझ में आने चाहिए कि आपको किस तरीके से सवाल करना है। हम मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? मूलधन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था। क्या फॉर्मूला बता रखा था? तो मूलधन इक्वल टू क्या होता है? मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन माइनस ब्याज ये होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो ये ब्याज को रेट में लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे कितनी दे रखी है? यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो मिश्रधन कितना है? 720 रुपया है। तो हम क्या करेंगे? मूलधन ज्ञात करने के लिए मिश्रधन में से यहाँ पे आपको ब्याज माइनस करना है। तो मिश्रधन क्या है? 720 में से 120 माइनस करोगे तो आपको 600 रुपया प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप इस ऐसे सवालों के आप कंटिन्यू आप रिवीजन करते रहे, क्लास को 1 से 2 बार देखते रहे तो सवाल बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।